के हवाले से, क्योंकि शादियों का सीज़न उरूज पर है और हर किसी को इस टाइम टेंशन होती है कि जनाब एक तो हमने सबसे डिफरेंट नज़र आना है, अलग नज़र आना है और ख़ूबसूरत सा हम लोगों ने एक तो जोड़ा पहनना है ताकि हम पूरी गैदरिंग में सबसे अलग नज़र आए, और दूसरा हमारा मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए जो हमें सूट करे, जो नो मेकअप लुक भी लगे लेकिन हम खूबसूरत भी लगे। तो आज हम उन मेकअप ट्रेंड्स पर बात करेंगे कि जैसे ही साल चेंज होता है, ये शादियों का सीज़न आता है तो ट्रेंड्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमारे कपड़ों के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कट्स चेंज होते हैं, इसी तरह हमारा जो मेकअप है उसके भी ट्रेंड्स चेंज होते हैं। हमारी फाउंडेशन लगाने का तरीका चेंज हो जाता है, हाईलाइटर, ब्लश ऑन, कंटूरिंग, ब्रॉन्जर लगाने का तरीका भी चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जो यहाँ पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा लोगों को देखते हैं जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे शोबिज़ की शख्सियात हैं, जो हमारे सितारे हैं, उनको हम देखते हैं और उनका मेकअप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं कि उन जैसा हम खूबसूरत नज़र नहीं आते हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि जनाब जो सेलिब्रिटीज़ मेकअप करते हैं वो किस तरह का मेकअप करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, और आज हम वही सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यूके से आई हमारी मेहमान है और उनसे हम जानेंगे कि जनाब शोबीज़ के जो सितारे होते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका मेकअप किस तरह का होता है। तो निदा खान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और जनाब यूके से नहीं यूएसए से आई हैं, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ आप लोगों से भी और निदा से भी। तो जनाब उनसे जानते हैं कि उन लोगों का किस तरह का मेकअप होता है, नो मेकअप लुक होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं, लगाई जाती हैं मुँह पे। तो उनसे ही जानते हैं। निदा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। निदा, ये जो सेलिब्रिटीज़ का मेकअप होता है, मतलब हम लोग तो उन्हीं को अडोर करते हैं और उन्हीं को देखते हैं कि अच्छा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो इन जैसा मेकअप हमने खुद भी करना है और हम भी उसी तरह के खूबसूरत लगेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेकअप ट्रेंड्स में आजकल चल क्या रहा है, क्या इन हुआ है और क्या आउट हो चुका है, क्या इन हुआ है? बिकॉज अब विंटर आ गया हाँ। तो विंटर के लिए ऑलवेज हमारा बोल्ड लिप जो चलता है, मोव हो गया, मरून हो गया, ज़्यादातर सॉफ्ट सटल आईज होती हैं, इतना ज़्यादा आई मेकअप नहीं होता लेकिन लिप्स पे ज़्यादा होता है। और आपकी स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए ग्लोई लुक के लिए। जो नो मेकअप लुक है उसमें भी बहुत मेकअप लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी स्किन की टेक केयर करेंगे तो आगे आपका ग्लोई नो मेकअप लुक नो मेकअप लगेगा। तो अगर आपकी स्किन ही अच्छी नहीं है तो फिर यू हैव टू अप्लाई, आपको बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है और वो फिर शो करती हैं। केकी मेकअप, अगर जैसे आप कहते हैं बहुत से लोग होते हैं उनका बहुत केकी होता है, क्रीसेस पड़ जाती हैं क्योंकि उनकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड नहीं होती। तो आप फिर जब आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होती फिर आप फाउंडेशन लगाते हो, फिर उसके ऊपर आप कहते हो ओके, फिर कंसीलर भी लगाते हो, फिर पाउडर भी लगाते हो सेटिंग्स पे, तो वो बिल्डअप करता जाता है और फिर आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्रैकअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपकी स्किन जो आपकी है वो यू नीड टू बी लाइक रियली, उसके आपको टेक केयर करनी चाहिए, हाइड्रेट होनी चाहिए क्योंकि वही आपको ग्लोई मेकअप देगी। तो उसके लिए आप लोग फिर क्या करते हो? अगर कोई ऐसी ब्राइड या ऐसी कोई आ जाती है, क्लाइंट आ जाता है तो उसकी अच्छी स्किन ना हो, हाइड्रेट ना हो, तो उसको फिर क्या करते हो? तो फिर उसके लिए ये करते हैं कि हमारे पास जैसे आई पैचेस रखती हूँ मैं एलोवेरा के, जिसके अंडर आई बहुत डिहाइड्रेशन है तो उसको जितनी देर में हम बाल कर रहे हैं उसको आई पैच लगा दिए थोड़ी देर। और फिर सीरम्स होते हैं, सीरम्स यूज़ करते हैं और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स रखते हैं जो बाम्स होते हैं बिफोर मेकअप एप्लीकेशन, वो रखते हैं जस्ट टू गिव ताकि वो इंस्टेंट आपको आ जाए हाइड्रेशन आ जाए। मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो घर में भी हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप घर में आप अपना मास्क, फेस मास्क, आई मास्क तो यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर आपका एवरीडे रिचुअल होना चाहिए कि आप अपने एक क्लेंजर रखें जिसमें आप टोनर रखें और आपकी मॉइस्चराइजिंग एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका SPF है, जो सनस्क्रीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन, एक तो आपको खाली सन से बचाता नहीं है बट आपको उसमें एज जो आपकी करती है स्किन उसको भी रोकता है। जो डिफरेंट डिस्कलरेशन लोगों के फेसेस पर आ जाती हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं, फ्रैकल्स आ जाते हैं, उससे भी उसको बचाता है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। मतलब वो मेकअप से पहले भी आपको लगाना है? वो एक्चुअली आपका स्किन केयर में सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद आप उसके ऊपर मेकअप लगा सकते हैं। मेकअप लगा सकते हैं, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब जैसे डे इवेंट का भी बहुत ज़्यादा रवाज आ गया है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अब डे इवेंट हो रहे हैं, डे शादियाँ होना शुरू हो गई हैं, तो उसका मेकअप किस तरह का होना चाहिए? और जो इवनिंग में हमारी शादी होती है उसका मेकअप किस तरह का होना चाहिए? क्योंकि जो डे इवेंट्स होते हैं ज़्यादातर आउटडोर होते हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि एक तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं फॉर श्योर,
दूसरा, आप जो फाउंडेशन चूज़ करें वो बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप चूज़ करें। बहुत से लोग होते हैं जो कि वो स्टिक यूज़ कर रहे होते हैं ऑन ड्राई स्किन, तो अगर आप ड्राई स्किन पे स्टिक यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए आप हमेशा ऐसी फाउंडेशन यूज़ करें जो कि ऑयल बेस्ड हो, जो आपको थोड़ी हाइड्रेशन दे। इसी तरह जिनकी ऑयली स्किन है, अब वो वैसी फाउंडेशन अगर यूज़ करेंगे जो ऑयल बेस्ड हो तो वो और आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्किन टाइप क्या है। बहुत से लोगों की कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन के लिए आप रेगुलर उसमें यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन वर्क इट आउट। लेकिन आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि अगर आपकी स्किन टाइप गलत हुई और आपने फाउंडेशन वैसी लगाई हुई है तो वो लुक नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। एंड लेस इज़ मोर, जितना कम लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए आपकी अपनी स्किन की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नो मेकअप लुक की बड़ी बात की जाती है ना। हाँ। मतलब नो मेकअप लुक में शायद हम लोगों को शायद यही लगता है कि कुछ भी नहीं लगता शायद मुंह पे, हाँ। और बड़े खूबसूरत भी लग रही होती है, मेकअप फिर भी लग रहा होता है लेकिन नहीं भी नजर आ रहा होता। तो क्या होता है नो मेकअप लुक? सो बेसिकली नो मेकअप लुक इज, इट डज हैव मेकअप, इसमें मेकअप होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेकअप नहीं होता, लेकिन आप टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। अच्छा। यू नो, आप ग्लोई सीरम्स यूज करते हैं उसके अंदर पहले एज अ बेस, और फिर आप टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। आईज के लिए आप बहुत हल्के से उसको कॉन्टूर कर देते हैं विद अ ब्रॉन्जर या वेरी लाइट शेड ऑफ ब्राउन, जो कि आपकी नेचुरल आई का कलर होता है, आईलिड का कलर होता है, तो इट ब्लेंड्स इन, लेकिन वो आपकी थोड़ी सी क्रीज को डिफाइन कर देता है बेसिकली। आप हल्का सा ब्लश लगाते हैं, चेरी ब्लश और समथिंग, आप लिप बाम हो गया या समथिंग लाइक दैट, लिटिल लिप कलर थोड़ा सा लगाया, एंड हाइलाइटर लगाया, और वो आपका बेसिकली नो मेकअप लुक, मेकअप के साथ ही नो मेकअप लुक बनता है। अच्छा, ये सेलिब्रिटीज कर रही हैं, बिल्कुल जी, और शोबीज की जितने भी लोग कर रहे हैं, ज्यादातर कर रहे हैं। ग्लोई लुक यही है ना कि आप बेसिकली आपकी जो बेसिक रीजन है वो आप मेन आप लगाते हैं वो सीरम, ग्लोई सीरम होता है, जो कि आप बिफोर द फाउंडेशन, अगर आप फाउंडेशन भी लगा रहे हैं तो आप ऐसी फाउंडेशन चूज करें जो कि इतनी हाई कवरेज नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोगों को इतनी हाई कवरेज की ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि आपके फेस पे बहुत एक्ने हो या बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन हो, या उसके लिए, वरना आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है। रेगुलर ज़्यादातर लड़कियों की बहुत अच्छी होती है, बिकॉज टेक केयर करते हैं। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करें, जिसमें कलर भी होता है, SPF भी होता है, एंड इट्स अ बिट ग्लोई टू, आपको थोड़ा सा ग्लो देती है। ओके। कोई BB क्रीम हुई है, CC क्रीम हुई, उसमें आप या तो हाइलाइटिंग सीरम्स डाल सकते हैं, मिक्स करके यू कैन पुट दैट ऑन योर फेस, तो वो बहुत अच्छा ये डेली रूटीन के लिए ये चीज चल सकती आप है। इवन आप शादी, जैसे आप डे इवेंट की बात कर रहे थे, आप डे इवेंट में वो यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आई मेकअप एनहांस कर लें, आप लैशेस लगा लें, समथिंग लाइक दैट, तो उसको बहुत अच्छा लुक आ जाता है। अच्छा, दूसरा, आजकल ना बहुत से लोग ब्रॉन्जर में और कंटूर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अच्छा कंटूरिंग कर लेते हैं उसके बाद ब्रॉन्जर भी लगाना पड़ता है, तो अच्छा ब्रॉन्जर क्या होता है, कंटूर क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जो कंटूर होता है वो बेसिकली आपके फेस शेप को डेफिनेशन देता है, ठीक है, और जो ब्रॉन्जर होता है वो शेडिंग करता है ऑन योर फेस। लेकिन आप एज अ रेगुलर पर्सन, जो कि एक नॉर्मल लड़की है, आई वुड सजेस्ट कि वो इतनी कॉन्टोरिंग में ना जाए, बिकॉज एक तो आप पूरे स्टेप्स करके पूरा मेकअप नहीं करते, एंड आप खाली एवरीडे बेसिस पर आपको शेडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका फेस एक ब्लैंक कैनवस होता है, आपको डेफिनेशन देनी पड़ती है कि आपके चीक्स कहाँ हैं, आपकी जॉ लाइन कहाँ है, आपकी नोज कैसी है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं आप देखते हैं बिल्कुल लिप्स भी आपके बिल्कुल पेल हो जाते हैं कि एक ब्लैंक कैनवस है। तो उसके लिए आप कोई भी पाउडर ब्रॉन्जर ले लें और अपने फेस शेप के हिसाब से कॉन्टोरिंग करें। आप ब्रॉन्जर से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत पतली इसका फेस होगा लड़की का, ओके कि मुझे तो कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको है क्योंकि आपको डेफिनेशन देनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह, जो एक दूसरी लड़की कॉन्टोर करिए अपना फेस, या जो मैं कॉन्टोर करूंगी अपना फेस, वो आप कॉन्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आजकल मैंने निदा देखा है, जितनी भी मैंने ब्राइड्स देखी हैं, और मैं आई विटनेस हूँ उस चीज़ का, कि आजकल बहुत बड़े बड़े सैलून्स भी हैं, वो ना तो ब्रॉन्जर लगा रहे हैं और ना ही कॉन्टूर मैंने भी यही देखा, और मैंने ये बल्कि अपने लास्ट मतलब ये ट्रेंड चल पड़ा है, सिर्फ चीक्स पे उन्होंने अच्छा जो ब्लशन किया हुआ है, जी, अपने चीक्स पे लगा लिया, एग्जैक्टली, और आंखों पे किया हुआ है मेकअप, ना ही उन्होंने कॉन्टूर किया है, ना ही उन्होंने ब्रॉन्जर किया, और वो बिल्कुल जो आप अगर आप अपनी पिक्चर लें विदाउट ब्रॉन्जर और आप पिक्चर लें आप विद ब्रॉन्जर,
तो यू विल सी अ डिफरेंस, ज़मीन आसमान का डिफरेंस, बिकॉज आपका फेस ही डिफाइन इस तरह होता है। एक तो नेचुरल कट होता है जो कि आप अगर कुछ भी ना लगाएं और आप देखें तो आपके वैसे ही नेचुरली अल्लाह ताला ने जिस तरह का आपका फेस शेप दिया हुआ है वो है। लेकिन अगर आप जब उसके ऊपर फाउंडेशन लगाती हैं तो बेसिकली एक लेयर है ना, जो कि आपके जो आपका जो नेचुरल कट है उसको भी एक तरह से सटल कर देता है। तो आप दोबारा उसको एनहांस करने के लिए आप ब्रॉन्जर लगाते हैं। और लोग कहते हैं हम काले हो जाएंगे इसीलिए नहीं लगाते ब्रॉन्जर। मैंने किसी से पूछा कि ब्रॉन्जर क्यों नहीं लगाते, तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मैं काली दिखूं। मैंने कहा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बेसिकली आप ब्रॉन्जर वहाँ लगाते हैं जहाँ पे नेचुरल शेड्स पड़ते हैं। अगर आप कहीं खड़ी हो और आप शैडो देखें तो वो वहाँ जगह लगाया जाता है जहाँ आपका नेचुरल शैडो पड़ता है। बिल्कुल। मतलब हमारे जो बहुत से ऐसे बड़े बड़े सैलून्स भी हैं वो भी एक ट्रेंड शुरू करते हैं तो सारे फिर सारे वो भागना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यही है कि लोग ये नहीं देखते कि उन पे क्या सूट करता है, बेसिकली वो देखते हैं कि अच्छा क्या ट्रेंडिंग है तो वो। अच्छा ये भी बड़ा होता है कि लोग पिक्चर्स लेकर आते हैं कि अच्छा ये सेलिब्रिटी वाला मुझे मेकअप चाहिए, ये वाला मुझे अच्छा आपके साथ भी होता है? बिल्कुल, ऑल द टाइम, हर दफ़ा कि लोग। लेकिन मैं फिर उन लोगों को यही बताती हूँ कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में आपको क्या मेकअप लुक चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपके फीचर्स और इस सेलिब्रिटी के फीचर्स में ज़मीन आसमान। मुझे आयजा खान बना दे, मुझे मायरा खान बना दे, मुझे माया अली बना दे, मुझे मतलब जितनी भी सेलिब्रिटीज होंगी वो कहेंगे अब मुझे इस जैसा बनना है अपने बिग डे पर। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उनको यही कहते हैं कि ठीक है हम मेकअप लुक इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज आपके फीचर्स डिफरेंट हैं, आपका फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हर चीज़ हर किसी पर सेम नहीं लगती। अगर मैं वही आई लुक अगर स्मोकी आई कर रही हूँ और मैं एक जिसकी हुडेड आईज है यानी उसकी लिड स्पेस कम है उस पे करूँगी तो मैं वो थोड़ा डिफरेंट करूँगी। बनिस्बत जिसकी बड़ी आंखें हैं उसका डिफरेंट लुक होगा। तो हर चीज़ और फिर मैं अगर जैसे जिसकी छोटी आंखें हैं मैं उस पर स्मोकी आई करूँगी तो मैं उसकी वाटर लाइन पे ब्लैक नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसकी आंखें वैसी ही छोटी हैं, ब्लैक लगाऊंगी। लेकिन जिसकी दूसरी बड़ी आंखें उस पे मैं लगाऊंगी। तो देयर इज अ डिफरेंस। आप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस होगा, लुक सेम होगा लेकिन लाइक डिफरेंस इन। मतलब मैं तो कहूँगी कि 95% ख़वातीन जो है ना वो गलत टिप्स यूज़ करती हैं और गलत मेकअप यूज़ करती हैं अपने ऊपर। एक तो प्रोडक्ट्स का हमें पता होना चाहिए कि हम अपने फेस के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं और वो हमारे जो स्किन है उसको सूट करती भी है कि नहीं सूट करती। एक तो वो आपने देखना है, दूसरा आपने कि आप किस तरीके से आप वो यूज़ कर रहे हो अपनी चीज़ों को, अपनी कॉन्टोर को, अपने ब्लशन को और अपने जो ब्रॉन्जर है उसको। हमारे साथ निदा खान मौजूद